हाँ जी, सबसे पहले स्वागत है जी आप सबका ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो गाइस, आज हम नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। जैसे कि बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि व्हेन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 108 इज डिवाइडिंग बाय द रिमाइंडर obtained on dividing this by 109 then the quotient is। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो रकम हमारे पास है, एक काम करके थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इस साइड लिखूंगा जी मैं। लो जी, 180,808 राइट। तो हमारे पास क्या है जी 108। तो सबसे पहले ये 7 पे जाएगा जी। 756 आया। हाँ जी, पहले तो ये बताओ 756 आया। अब रिमाइंडर कितना आ गया जी 520। 520 अब किस पे जा रहा है जी? नेचुरली बात है 4 पे जाएगा जी। 432 आ जाएगा जी। 432 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना है जी 88 और ऊपर से मैं एक 8 और उतार लूंगा। ठीक है जी। अब किस पे जा रहा है जी 8 पे। 864 आ गया जी। यहाँ पे 864 आ गया। सो कहीं ना कहीं मेरा रिमाइंडर कितना आ गया जी 24। क्लियर है जी। अब हमें दूसरी रकम दे रखी है एक, कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 90909 किस पे कट डिवाइड करेंगे जी हम 109 के ऊपर। ठीक है जी 109। क्लियर है जी। 109 अगेन किस पे जा रहा है जी 8 के ऊपर। 872 आ जाएगा जी, है ना। तो यहाँ से कितना आया जी 730 आ गया जी। 370 आ गया। अब किस पे जा रहा है जी 3 पे। 327 आ गया जी। 327 आ गया। 10 में से 7 गए 3 और 6 में से 2 गए 4, ये आ गया जी। क्लियर है जी। अब किस पे जा रहा है जी 4 पे। किस पे जाएगा जी 4 पे। तो मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा जी 36 आ जाएगा। 4 आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। क्लियर। अब उसने बोला, कहते इज डिवाइडिंग बाय द रिमाइंडर। तो जो दोनों के रिमाइंडर है अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो हमारा क्वोशंट आ जाएगा। तो गाइज मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्वोशंट जो मेरा क्वोशंट है वो क्या है जी 24 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 8। 24 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 8। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा जी। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, राइट। सो गाइज, हम आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी नंबर सिस्टम में, और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। या ऐसा बोल सकता हूं मैंने सारे के सारे टाइप्स हमारी नंबर सिस्टम में रख लिए और इससे बाहर हमारा एग्जाम नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 60, क्वेश्चन नंबर 2 है आज की वीडियो का। if 603 into 28 is equal to 63 is equal to 63 into 4 into then the number in the blank spaces then the number in the blank space is if 603। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 603 सोल्यूशन करते हैं कि 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4, और जो ब्लैंक स्पेस है ना उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया दैट इज एक्स। अब ये जो मल्टीप्लाई है सारी इस तरफ आगे क्या हो जाएगी कि डिवाइड हो जाएगी। 603 28 अपॉन कितना आ गया जी 63 इंटू 4 आ गया जी, है ना। तो जब मैंने यहाँ पर काट दिया तो कितना आ गया जी 7 आ गया। पहले तो ये बताओ तो सिंपल सी कटिंग थी। क्लियर है जी। ये 7 से मैं ये काट रहा हूँ 9 आ गया, तो यहाँ पर कटेगा जी 67 मेरा आंसर आ रहा है। हाँ जी क्लियर है जी। 67 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। ब्लैंक स्पेस पे कितना आ गया जी 67। करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके सो गाइस, आज की वीडियो का हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। कौन से डिफरेंट टाइप हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है जी। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर थर्ड।
ऑलराइट, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 60. द smallest common multiple, the smallest common multiple of 30, 45, the smallest common multiple of 30, 45 and 60 bracket close, between 200 and 400, between 200 and 400, divide the largest common factor, divide the largest common factor of 15, 24 of 15, 24 and 15, 24 and 45 is equal to ठीक है जी. The smallest common multiple of this between this and this and the largest common factor of this is equal to, डिवाइड करना है ना. तो पहली बात तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है जी? LCM. तो हमें LCM निकालना है जी. LCM किसका निकालना है? 30 का, 45 का एंड 60 का. तो अगर मैं चेक करूँ 30, 45 एंड 60 का, इसमें से हमारे पास जो कॉमन निकल रहा है, पहले मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ जी. ठीक है, कितना बच गया जी? 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना बचा जी? 12. ठीक है जी. अब मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ. 5 इंटू 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा जी? 4 बचा. अब मैंने 2 कॉमन निकाले, 5 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है जी. और यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा. अब ये तो अकेले ही रह गया है ना. 30 और 6 कितना आ गया जी? 180. लेकिन उसने बोला है कि जो एलसीएम हो वो 200 और 400 के बीच में हो. तो मैंने झट से इसका डबल कर दिया, मैंने इसका ट्वाइस कर दिया. तो मेरा जो एलसीएम आएगा अब 180 नहीं आएगा, 360 आएगा. डबल क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि मैंने डबल किया? क्योंकि उसने बोला है, देखो, बिटवीन 200 एंड 400 बोला है, बिटवीन 200 एंड 400 बोला है. यानी कि जो मेरा एलसीएम है वो कितना लिया जी? मैंने 360 लिया. क्लियर है जी? 360 मेरा एलसीएम आया. अब मेरे को एचसीएफ लेना है जी. किसका एचसीएफ लेना है? एचसीएफ ऑफ किसका? 15, 24 और 45. ठीक है जी. 15, 24 और 45 का जो एचसीएफ है वो मेरा 3 है. ठीक है, 5 आ गया जी. देखो, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो हम मैक्सिमम कॉमन निकाल सके, इन तीनों में से मैक्सिमम कॉमन निकाल सके, वो हमारा एचसीएफ होता है. तो मेरा 3 आ गया. ठीक है, एचसीएफ जो होता है एक जितना निकलता है उतना निकाल लो. कॉमन जितना हम निकाल सकते हैं उतना निकाल लो, वो एचसीएफ होता है. अब देखो, एलसीएम अगर 360 है, एचसीएफ अगर 3 है, तो दोनों का डिवाइड करेंगे जी. तो मैं बोलूंगा 360 डिवाइड बोला जी उसने. ये देखो, डिवाइड बोला है, तो डिवाइड बाई 3. तो मेरा आंसर कितना आएगा जी? 120 मेरा आंसर है. हाँ जी, क्लियर है दी. एक बार फिर से, मैंने एलसीएम निकाला था 180, लेकिन उनकी डिमांड है कि 200 और 400 के बीच में आना चाहिए. तो मैंने फटाफट से डबल कर दिया. 180 का डबल कितना है जी? 360. नाउ मेरा एलसीएम जो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मेरा एलसीएम कितना है जी? 360 है. नाउ व्हाट इज द एचसीएफ? कितना? 15, 24 और 45. 15, 24 और 45 का एचसीएफ 3 आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ? जितना मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो उतना निकाल लिया. फिर कहता दोनों को डिवाइड कर दो, एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ. तो आंसर कितना आएगी? 120. सो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं. समझ आया जी इतना? चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं जी हम. सो आज की वीडियो का हम 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 4th. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं. In a school there are 360 students. Okay, in a school, question number 4th है. In a school, एक स्कूल है.
there are in a school there are 360 students, out of which 360 students out of which 2/3 are girls and rest are boys and rest are boys. Clearly, in a school there are 360 students, out of which 2/3 are boys and rest are 2/3 are girls and rest are boys. 3/4 of the number of the boys are players. 3/4 of the 3/4 of the number of boys are players, right? The number of the boys who are not player is, निकालना क्या है, the number of boys who are not player, who are not player is. Clear है teachers? So आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा, इन स्कूल देयर आर 360 स्टूडेंट्स. सो गाइस 360 हमारे क्या है कि इसे स्टूडेंट्स हैं 360, जिसका 2/3 क्या है, गर्ल्स है. अगर मैं 2/3 लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा जी. जब मैंने सॉल्व किया तो 240 आ गया. हाँ जी 240 आ गया जी. यस एवरीबॉडी. और जो अगर 240 क्या आई, 2/3 क्या थी, गर्ल्स थी, तो 240 क्या आई, गर्ल्स आई. ठीक है जी. एंड रेस्ट आर बॉयज, तो रेस्ट कितने हो गए जी, बॉयज. अगर मैं 360 में से 240 निकाल दो कि गर्ल्स हैं, तो 120 के आगे थी बॉयज आ गई, 120 के आगे थी बॉयज आ गई. हाँ जी ये क्लियर हो गया. 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर प्लेयर. अगर मैं इसका 3/4 करूँ, जितने बॉयज हमारे रह गए हैं, अगर मैं उसका 3/4 करूँ तो 90 बॉयज आ गए. 90 बॉयज क्या हैं, जो क्या प्लेयर, जो क्या है कि प्लेयर. So the number of the boys who are not players, so out of 120 अगर मैं 90 निकाल दूं तो 30 क्या हो गए जो नॉट प्लेयर है. 30 क्या हो गई जो क्या है कि नॉट प्लेयर. 30 क्या हो गई जो क्या है कि नॉट प्लेयर. समझ आया कि क्लियर. 120 टोटल बॉयज से जिसका 3/4 क्या थे जो प्लेयर थे, और उसने पूछा जो नहीं प्लेयर है, यानी कि वो कितने हो गए थे मेरे 30 इज द राइट आंसर. चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी. हरीश बॉट ए स्कूटर ऑफ 49553. क्वेश्चन नंबर 5. हरीश bought a scooter of 49553. ठीक है जी. he paid rupees 8076 in cash. 8076 in cash. He paid rupees 8076 in cash and agreed to pay the remaining amount. And agree to pay the remaining amount. And agree to pay the remaining amount in 37 equal installments. ठीक है जी. What is the amount of each installment?
what what is the amount of what is the amount of each what is the amount of each installment? Clearly, Harish bought a scooter of this. He paid rupees this in cash. ठीक है जी, and agreed to pay the remaining amount in 30 equal installments. Clear है जी. So guys, मैं 4 9 5 5 3 में से सबसे पहले तो ये माइनस कर दूंगा जी 8076. यस एवरीबॉडी, 8076 माइनस कर दूंगा. ठीक है जी, जो कि कितना है यहाँ से 13 में से 7 गए, 14 में से 7 गए, देन 4, देन 1, देन 4. क्लियर, ये अमाउंट बची. अब इस अमाउंट को वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो क्या करेगा, 37 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो मेरे को पे करेगा इस अमाउंट को. तो उसकी किस्त कितनी बन जाएगी, उसकी किस्त कितनी बन जाएगी. देखो पहले तो 1 पे जा रही है, ठीक है जी, फिर 1 पे जा रहा है, देन 2, देन 1. उसकी फिर किस्त देखो लास्ट में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. सो गाइस ईच इंस्टॉलमेंट उसकी कितने की होगी जी 1121. इंस्टॉलमेंट कितने की होगी जी 1121. क्लियर है जी. दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट. रिमेनिंग अमाउंट को वो 37 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर रहा है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. क्लियर है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6. द नंबर ऑफ द मिनट्स इन 15 days. द नंबर ऑफ minutes in 15 days, the number of minutes in 15 days is equal to the number of seconds, is equal to the number of the number of minutes in 15 days is equal to the number of seconds in. Okay. So question number 6 क्या है, the number of minutes in 15 days is equal to the seconds in. The number of the minutes in 15 days is equal to the number of the seconds in. तो options भी दे रखे हैं जैसे कि 6 hours, ठीक है जी, 8 hours, then 7 hours, then 9 hours. ठीक है, these are the options. जैसे कि this is A, this is B, and this is C, and this is D. Clear है जी. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 15 days, पहले तो 15 days है, 15 days है तो 15 एक दिन में 24 घंटे होते हैं. अब 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. तो ये जितना भी आया 15 इंटू 24 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू इतने ही सेकेंड है. तो इतने ही सेकंड है तो मैं बोल सकता हूँ कि जितने ये हैं उतने ही सेकंड है. तो मैं 60 सेकंड साथ में लिख सकता हूँ ऐसे. ये सारा मतलब कि दिस इज इक्वल टू सेकंड, जितना ये है उतने ही सेकंड है लिखा हुआ, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकंड. अब अगर मैं बोलूँ इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो एक घंटे में तो कितने आवर्स होते हैं जी, 3600 सेकेंड्स होते हैं. तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, जितना ये है उतने ही सेकंड्स हो गए, और इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट करना है. एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स. सेकंड से सेकंड कट गया, 0 से 0 कट गया जी, सारा कुछ कट गया. यहाँ से कितना आ गया जी, 60 आ गया जी, 4 आ गया, 6 आ गया जी. सो 24/4 आ गया था, यानी कि 6 आवर्स. तो इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया जी, 6 आवर्स आ गया. क्लियर है जी ये चीज. हमें बताना था कन्वर्ट करके कि कितने आवर्स में रहता है. हाँ जी, क्लियर है जी. हाँ जी, समझ आया जी. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7. इफ 1001 इफ clear this into this is equal to
this plus 11 into this then the number in the blank space is then the number in blank space is क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है जी। पहले मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले तो इसको ऐसे तोड़ के लिखूंगा जी मैं 1000 प्लस 1 इंटू दिस इज इक्वल टू वही जो हमने डाटा लिखा है। इसमें हम क्या करेंगे जी, दिस 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 प्लस 11x। क्लियर है जी, क्लियर हो गया जी। फिर ये पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 11x। ठीक है, तो पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया जी, सारे 1 हो गए। फिर मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया 11x। हाँ जी, क्लियर हो गया जी, ये चीज क्लियर है ना। तो कितने कितने 11 आ गए जी, 4 11 आ गए, मतलब कितने 1 आ गए, 4 1 आ गए, डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 101 आफ्टर कटिंग। क्लियर है जी। सो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं जी हमारे एग्जाम में रहेंगे। अभी हमें बहुत सारे वीडियोस और डिस्कस करनी है सो दैट कि हमारी सारी टाइप्स कवर हो जाए, राइट। जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जी उसमें और टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन, जैसे हमने 7 क्वेश्चंस किए, वो आपके सातों के सातों जो टाइप्स हैं आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द न्यू टाइप्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।